जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सब संगत का दिल से स्वागत करता हूं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक शुक्राना सत्संग नहीं है, ये एक रुकती हुई जिंदगी को चलाने वाला संकेत है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और हो सकता है ये सीधा आपके लिए भेजा गया संदेश हो। संगत जी, कभी ऐसा होता है ना कि इंसान थक जाता है, बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए, बस अंदर ही अंदर टूटता रहता है। और उसी हालत में गुरुजी बहुत धीरे से कहते हैं, बेटा तू इतना चुप क्यों हो गया है? मैं तेरे मन की हर बात जानता हूं, बस तू मेरे पास बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये कहानी है रेनू आंटी जी की। दिल से बहुत साफ, लेकिन जिंदगी ने उन्हें हर तरफ से घेर रखा था। पति का काम बार बार नुकसान में जा रहा था, घर में पैसे की टेंशन अलग, बड़ा बेटा बार बार गलत संगत में जा रहा था और छोटी बेटी हर समय डरी डरी रहती थी। घर में सब एक साथ रहते हुए भी जुड़े हुए नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, रेनू आंटी जी खुद अंदर से टूट चुकी थी। वो कहती हैं, मैं हर किसी के लिए स्ट्रांग बनी रही, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो चुकी थी। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बेटा गुस्से में घर छोड़कर चला गया। उस रात रेनू आंटी जी पहली बार जोर जोर से रोईं और बस इतना कहा, गुरुजी अगर आप हो तो अब संभाल लो। और संगत जी, उसी रात उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन आंखें बंद करते ही एक एहसास आया, जैसे कोई बहुत अपनेपन से कह रहा हो, बेटा डर मत, तेरे घर पर जो भारीपन है वो अब हटने वाला है, बस तू मेरे पास बैठ, भाग मत। अगले दिन उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, ना कोई बड़ा उपाय, ना कोई दिखावा, बस 10 मिनट के लिए एक सत्संग सुनने बैठ गईं। शुरू में दिमाग भटक रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एक आवाज आई, बेटा तेरे घर की उलझने मैं सुलझा रहा हूं, तू बस विश्वास बनाए रख। संगत जी, उस दिन के बाद रेनू आंटी जी ने एक छोटा सा नियम बना लिया, रोज सिर्फ 10 मिनट, ना ज्यादा न कम, बस सच्चे दिल से बैठना। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। सबसे पहले उनका बेटा, जो गुस्से में घर छोड़कर गया था, खुद वापस आया और पहली बार उसने अपनी मां से कहा, मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, पर अंदर से कुछ बदल रहा है। फिर उनके पति का काम, जहां हर बार नुकसान हो रहा था, वहीं अचानक एक नया मौका मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। और घर का माहौल, जहां हर दिन तनाव था, वहां अब धीरे धीरे शांति आने लगी। एक दिन रेनू आंटी जी चुपचाप बैठी थीं और मन में पूछा, गुरुजी ये सब कैसे हो रहा है? और अंदर से जवाब आया, बेटा तूने बस 10 मिनट दिए, बाकी सब मैंने संभाल लिया। संगत जी, आज उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां आवाजें हैं, हंसी है, सुकून है और सबसे बड़ी बात, अब डर नहीं है। संगत जी, अगर आप ये सुन रहे हो तो एक बात दिल से सुन लो, शायद आप भी उसी जगह खड़े हो जहां रेनू आंटी जी थी। और गुरुजी आज आपसे कह रहे हैं, बेटा बस 10 मिनट दे, मेरे पास बैठ जा, तेरे घर का माहौल बदल जाएगा, तेरी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ना कोई जल्दी, ना कोई दबाव, बस दिल से सुन। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि जब एक दिल से निकली बात दूसरे दिल तक पहुंचती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, ब्लेसिंग बन जाती है। आज बस एक बार सच्चे दिल से लिखो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। और यही तो गुरुजी की लीला है, वो बिना मांगे भी दिल की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गीता आंटी जी का ये सच्चा अनुभव शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज सोमवार है, शिव बाबा के व्रत पूजन का दिन है, हमारे महाशिव का दिन है। कहते हैं ना बाबा जी, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग है, इस युग में बड़ी पूजा नहीं भी कर सकते हैं, तो केवल नाम स्मरण
नाम मंत्र जाप, नाम का ही महत्व है। नाम सिमरन करते रहने से ही हमारी भक्ति हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति हमेशा बनी रहती है। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा सत्य है, क्योंकि सबसे सरल भक्ति यही है और किसी तरह का कोई इसमें नियम का बंधन भी नहीं है, जो हम सबके लिए सुविधाजनक है। जय बाबा जी। बाबा जी, तीन लोक नौखंड में शिव गुरु जैसा न कोई, अर्थात हम अपने महादेव, अपने महाकाल महाशिव जी के चरणों में आज के दिन अपने पूरे भावपूर्ण जो सरलता से और बिना किसी सोच के हम उनके चरणों में जो भी अर्पित करते हैं, हमारे बाबा हमें अपनी कृपा प्रदान करते ही रहते हैं। और कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध होता है वह अत्यंत निस्वार्थ प्रेम से पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव का यह एक शाश्वत रिश्ता है, एक शाश्वत बंधन है। इसीलिए भक्ति का अर्थ ही केवल पूजा से मतलब नहीं होता है। केवल पूजा एक भक्ति का एक स्वरूप जरूर है, लेकिन भक्ति का जो विशेष मूल तत्व है जो वह मुझे शिव पुराण पढ़ने के अनुसार यह ज्ञात हुआ है संगत जी कि ईश्वर के प्रति जो शाश्वत बंधन है हम बच्चों का, हम भक्तों का, वह सांसारिक रिश्तों से बहुत अलग है, बिल्कुल परे है। क्योंकि जब भी हम अपने सांसारिक बंधनों में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और अपने दायित्वों को अच्छे से निभाते हैं, तो भी हम अपने भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। और जब किसी भी प्रकार से चिंता में, फिक्र में, दुख में, तकलीफ में या सांसारिक रिश्तों में टकराहट की स्थिति आ जाती है, तो सबसे अधिक अगर हमें याद आते हैं तो हमें हमारे शिव बाबा, हमारे शिव गुरु, हमारे बाबा, हमारे गुरु, हमारे महाशिव ही याद आते हैं। क्यों? तो यह तो तभी होता है ना, जब बच्चा बीमार होता है तो बच्चे को सर्वप्रथम माँ ही याद आती है। उसी प्रकार हमारे लिए भी सुख का क्षण हो या दुख का क्षण हो, हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरुपा के प्रति, हमारी दिव्य शक्तियों के प्रति जो अगाध प्रेम होता है, वही जुड़ाव शाश्वत जुड़ाव है। और एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे चातक पक्षी बिना स्वाति नक्षत्र के जल को एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है, वह तो बहुत विरले ही भक्त होते हैं। जैसे हमारे हनुमान जी हैं, ऐसे विरले भक्त होते हैं जो अपनी भक्ति में ही खोए रहते हैं। हम सामान्य भक्त हैं, हम अपने प्रभु को याद करके अपना काम शुरू करते हैं। चाहे सुबह से लेकर सोने तक हर काम में हम अपने प्रभु को याद करते हैं, अपने गुरुपा को याद करते हैं, अपने शिव बाबा को याद करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने सबसे बड़े गार्जियन के संपर्क में हैं। तो जो भी हम करेंगे वह गलत भी हो जाएगा तो भी बाबा उस गलती को सुधार लेंगे और हम निश्चिंत होकर रहते हैं। इस प्रकार से एक शाश्वत बंधन भक्त का परमात्मा के प्रति होता है, जैसे एक छोटे बच्चे का अपने माता पिता से होता है। इस प्रकार से भक्त हमेशा अपने शाश्वत बंधन परम पिता परमेश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, उनके चरणों में अर्पित करके हमेशा
अंदर से खुश रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है और अंदर ही अंदर वह संतोष प्राप्त करता है, चाहे उसे कुछ ज़्यादा खुशी मिले ना मिले, लेकिन जो परम संतुष्टि उसे परमानंद अपने इष्ट के भक्ति में, गुरु के भक्ति में मिलता है, वह तो उसके बखान तो किया ही नहीं जा सकता। यह तो केवल अनुभव की बात है। तो वही है कि आज सोमवार के दिन मैं मन ही मन चिंतन करते रही, बाबा हम पहले केवल पूजा ही किया करते थे और उसे ही भक्ति मानते थे, लेकिन आज यह आपके दिव्य कृपा से यह आभास हो गया है कि जो हम कर रहे थे वह तो करना ही चाहिए, लेकिन यदि हम पूजा करने में असमर्थ भी होते हैं तो भी हमारे हृदय से जो हम नाम स्मरण करते हैं अपने प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु प्रति, मातृशक्ति के प्रति, दिव्य शक्ति के प्रति, वही भक्ति का मूल तत्व है, क्योंकि हम सुमिरन में लगे रहते हैं। यही है भाव का रिश्ता। तो इस प्रकार से बाबा जी के बताने से, मैंने प्रेरणा देने से मुझे भी महसूस हुआ सचमुच इस रिश्ते में किसी प्रकार का कोई किसी बात का कोई छिपाव नहीं होता है। सब कुछ हम भी अपने परमात्मा से कहते हैं दिल के अंदर की बात, और परमात्मा भी हमारे हर स्थिति परिस्थिति को, गुण अवगुण को अच्छे से बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं के संतान हैं। इसीलिए भी हम आसानी से सरेंडर प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में कर लेते हैं, क्योंकि दुखों का भंजन तो उन्हीं के चरणों में होता है। इस प्रकार से, और इस भक्ति में, इस मूल भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई डिमांड भी नहीं होता है कि जहाँ हमारी आवश्यकताओं को तो परमात्मा स्वयं जानते हैं, देते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं का मांग भी हम बाहर कहीं नहीं करते हैं। हम अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने मातृशक्ति चरणों में ही करते हैं। बाहर हम कोई फरियाद नहीं करते हैं। इससे हमारा भी अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति और अपने स्वयं के प्रति एक अपनापन बना रहता है, जिसमें कहीं कोई दिखावा नाम मात्र का नहीं होता है। यह एक अनुपम रिश्ता है। जय गुरु जी। ऐसी प्रेरणा देने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी प्रेरणा देते हैं कि बेटा, यह जो रिश्ता होता है भगवान भक्त का, गुरु और शिष्य का, यह तो भाव का रिश्ता होता है। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, कोई औपचारिकता नहीं होती है। केवल विश्वास और समर्पण, केवल विश्वास और समर्पण सच्चा होना चाहिए। वही भक्ति सर्वोच्च भक्ति कहलाती है। जय बाबा दी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। और आगे बाबा जी प्रेरणा देते हैं कि निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ श्रद्धा सहित प्रेम भाव जब हम अपने प्रभु के चरणों में रखते हैं तो हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे 24 घंटे की परिस्थितियों को, हमारे हृदय की भावनाओं को तो स्वयं प्रभु जानते हैं, गुरु जानते हैं। तो हमें बहुत अधिक परेशानी भी नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान और गुरु अपने भक्त की, अपने संतान की पूरी तरह से, अंदर से बाहर से, हर तरह से भला भी करते हैं, और साथ ही साथ वे अपने भक्तों की कभी भी किसी के भी द्वारा नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमको पता हो या ना पता हो, पर हमारे भगवान और हमारे गुरु का, हमारे मातृशक्ति हमारे विरुद्ध किए गए षड्यंत्रों को वे स्वयं बहाल कर देते हैं। वो हम तक आज भी नहीं आने देते। जो कुछ भी हम वर्तमान में भुगत रहे हैं वह तो हमारे, मतलब एक तरह से कहना चाहिए, परीक्षा भी देना होता है और कर्म का भी कारण होता है। लेकिन विशेष
क्षति नहीं होती है, केवल संभालने वाले हमारे नीली छतरी वाले बाबा ही संभालते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज शिव संदेश में यह भी मुझे जानने को मिला कि हम अपने हम अपने इष्ट के, अपने गुरु के भक्ति में जब रहते हैं तो हमें अपने आत्मसम्मान, माने बाह्य जगत में, सांसारिक जगत में, बाह्य जगत में हमें अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हर किसी पर, बाबा जी का एक संदेश भी मिला है कि बेटा तुम सब हर किसी पर विश्वास कर लेते हो, यही तुम्हारी गलती होती है, और तुम दिल की बातें जो बता देती हो, घर की बातें, ये पहले की बातें थी, बाबा अब नहीं बताते हैं, तो यहीं से नुकसान होना शुरू होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा भला नहीं सोच सकता है। जय बाबा जी, यह भी ज्ञात हो गया है, आभास हो गया, अनुभव हो गया बाबा जी। और हर किसी के बातों को हाँ करना भी जरूरी नहीं है, ना कहना भी सीखो। मैंने भी महसूस किया है और मेरे बच्चों ने भी महसूस किया है, ना नहीं बोलने के चक्कर में हमने बहुत से अपने ऊपर तकलीफें ले ली थी, और क्योंकि हमें लगता था कि ना नहीं बोलना चाहिए, और आज पता चला कि जिनको ना नहीं बोलना था वे अपनापन का चोला ओढ़े बहुत हमारा नुकसान किए हैं। आज बाबा जी तो हमें अपने ज्ञान से अभी से हमें समझा रहे हैं, ताकि आने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि किनसे किस तरह से बातें करनी है और कैसा व्यवहार करना है। इस तरह से एक माने जीवन में संतुलन जरूरी है। हमारे शिव बाबा संदेश देते हैं कि बेटा जागरूकता, संचेतना और संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है, जिससे हम दूसरों के प्रति परोपकार की भावना भी रखें, लेकिन अपने आप को भूल ना जाएं, क्योंकि हम स्वयं अगर स्वयं को भूल जाएंगे तो लोग हमें कहाँ याद रखेंगे, और हम स्वयं का मान सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि हमारे अंतरात्मा में स्वयं परमात्मा का वास होता है, तो अपने परमात्मा के सम्मान और भक्ति के लिए भी हमें आत्मसम्मान को बरकरार रखना चाहिए। किसी से भी हमें अपेक्षा नहीं करनी है, पर उपेक्षा को भी नहीं सहना है, और स्वयं का कद्र स्वयं ही करना है, ताकि हमें दुनिया कमजोर समझने की गलती ना करें। और बाबा तो यह भी संदेश देते हैं कि बेटा पैसा, रिश्ता, धन उतना जरूरी नहीं है कि जितना जरूरी आत्मसम्मान है, क्योंकि पैसा, रिश्ता, धन कभी समाप्त भी हो जाते हैं। इनकी महिमा कभी हमारे पास होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन यदि आत्मसम्मान हमारा बरकरार रहेगा तो परमात्मा और अंतरात्मा दोनों का रिश्ता हमेशा अटूट बना रहेगा, और बुरा दिन भी अच्छे दिन में बदल जाएगा। इसलिए हमें खुद को कभी नहीं भूलना है, और परोपकार की आदत बनी रहे, लेकिन उतना ही जितना हम अपनी हैसियत से कर सकते हैं, अर्थात हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए बाबा जी के शिवलिंग में जल चढ़ाकर बेलपत्री चढ़ाया जाता है, ताकि संकटों का नाश होता है, और संतान सुख पाने के लिए गेहूं अर्पित किया जाता है, तथा जो काला तिल है वह अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता है। दूध तो सभी को पता है कि दूध मानसिक शांति प्राप्त होती है, और इत्र अर्पित करने से हमारे रोगों का भी नाश होता है। इस प्रकार से हम कुछ वस्तुओं का जब अर्पण करते हैं तो एक प्रतीक के रूप में
हमारे शिव बाबा हम हमारे भावनाओं को समझकर हमें प्रदान करते हैं, और हमारे महाशिव हमारे गुरुपा तो केवल उनसे उनका जो भोग है और जो भी जल प्रसाद है वो अर्पित करने को हमें माने संदेश देते हैं कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से हम हमारे शिव बाबा को भी आटा का हलवा बहुत पसंद है, हमारे गुरुपा जी को भी कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। इसलिए आज के दिन तो अवश्य ही कड़ा प्रसाद का भोग अपने दोनों बाबा को लगाना है, शिव जी को भी, गुरु जी को भी। जय बाबा, जो भी मैं बोलने में गलती की हूँ तो कृपया क्षमा करें बाबा जी, क्योंकि बोलते समय याद नहीं रहता है कि मैं और एक बात बताए हैं शिव बाबा जी का संदेश है, हमें हर मनुष्य को अपनी सीमा का, सम्मान का और संतुलन का हमेशा ख्याल रखना है। हम जो भी बोलें, जो भी कार्य करें, जो भी व्यवहार करें, एक सीमा के बंधन में रहें, और क्योंकि यही हमारी पहचान है। और वैसे भी यह युग शिव युग है, रुद्र युग है, गुरु युग है। गुरु तो हमेशा रहते हैं, और हमें हमारे गुरु पर ये समझाते हैं कि जैसे हमारे शिव बाबा एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं ताकि संसार में संतुलन बना रहे, तीनों गुणों में, ओज गुण, तमोगुण, रजोगुण में संतुलन बना रहे, जिससे स्वभाव संसार में भी संतुलन बना रहता है। और दूसरे हाथ से वे वरदान देते हैं अपने भक्तों को, और इस प्रकार से हमें भी अपने हृदय में जो जिस योग्य है उसके साथ जिसे प्रेम देना है, परोपकार करना है, उन्हें देना है, और जिनके साथ हमारा मतलब कि जिनसे हमें हानि मिलने की संभावना है, उनसे हमें उन्हें मुस्कुराते हुए इग्नोर कर देना है। यही संतुलन है। जय बाबा जी, आपने विशेष संदेश दे करके प्रेरणा प्रदान किए हैं बाबा जी, क्योंकि संतुलन हम सबके जीवन में अनिवार्य है, परिवार में भी, समाज में भी, संसार में भी। जय बाबा जी, इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए तो हमारे गुरुपा हम सबको हमेशा संभालते हैं, हमारी भावनाओं को संभालते हैं, और निरोगी काया भी प्रदान करते हैं। शिव जी ही गुरु जी हैं, और गुरु जी ही शिव जी हैं। जय बाबा जी, आज मैं वाणी को विराम लगाती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय बाबा जी, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय माता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी सोमवार के संध्या वेला का शुक्राना 6 बजे 4 तारीख 2026 पर आपके चरणों में मंत्र द्वारा शुक्राना अर्पित कर रही है आपकी बेटी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, रुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, रुचि सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे दीन दयाल, लख लख आपका शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, अब बच्चे का तबीयत कुछ अच्छा हो रहा है गुरुपा, सब आपकी कृपा है प्रभु। आप बहुत प्यारे, बहुत भोले हो प्रभु। मैं सबसे यही कहती हूँ, मेरा सुप्रीम पावर बैठा है, कुछ नहीं होने देगा। मेरा प्रेक्टिकल गुरु है, सब अच्छा होगा। मेरे गुरु जी सब अच्छा करें, सब अच्छा। लख लख शुक्राना गुरुपा, उस बच्चे का रिपोर्ट बदल दे गुरुपा, आपको सब कुछ कर देते हो प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब से लोग सुने हमारे मुंह पे तो नहीं कोई कुछ कहता है गुरु जी, लेकिन पीठ पीछे लोग हंस रहे हैं। इस साल भर से इनके बच्चे बीमार चल रहा है गुरुपा,
हम नहीं जानते कौन अच्छा किया है कौन बुरा, आप तो सब जानते हो। आप तो बिन बोलिया सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, सब कुछ आपके चले है कृपा में। कुछ मनुष्य मूर्ख क्या ही जाने कृपा, क्या ही जाने गुरु पिता। अपनी बेटी को क्षमा करिएगा कृपा, लक्ष्य कृपा, लक्ष्य गुरु पिता। मैं उपाय आपसे बताते ही नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए कोटि क्षमा प्रभु, कोटि क्षमा। मेरे गुरु पिता बहुत प्यारे हो, हर कोई क्षमा कर देते हो, हर कोई माफ कर देते हो। अब तक तो आप ही संभाले हो और आगे भी आप ही संभाले हो कृपा। लक्ष्य लक्ष्य पिताना गुरुपा। उस बच्चे की तबीयत खराब की वजह से मेरी दुकान बिखर रही है गुरु पिता। तो जल्द से जल्द स्वास्थ्य दीजिए, तुम निरोगी काया बस तो मेरे बचपन हार हो, मेरे पिता हो, माँ हो, माता आंचल हो प्रभु। अपनी इस बेटी को, इस बेटे को जल्दी वस्तु पर हुआ। नाती है गुरुपा, आप कहते हो मेरा नाती है, मैं उसको गोद में उठाई गुरुपा। आप ही बोलते हो गुरुपा, अपने बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करो गुरुपा, बहुत कुछ बिखर जाएगा गुरुपा। इसलिए गुरुपिता अपने बेटे को जल्द से जल्द सही कर दो प्रभु। छोटा वाला बेटा तो इतनी बुद्धि नहीं है गुरुपा, उसके पास धैर्य भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है गुरुपा। आप तो जानते हो दोनों बच्चे आप ही के हैं, बेटी भी आप ही की है प्रभु। इतने बड़ा परिवार की जिम्मेदारी उस बच्चे पे है प्रभु। कृपा करो अपने बच्चे का, आप बोले हो मैं बच्चे का मदद पूरा करूंगा, मदद करो प्रभु। प्लीज गुरु जी, प्लीज अपनी बेटी की अरदास सुन लो। लक्ष्य गुरुपा, हमारे गुरु पिता बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत भोले। आपसे बड़ा कोई डर नहीं, आप तो शक्तिशाली नहीं कोई गुरुपा, आप बहुत शक्तिशाली हो प्रभु। आपके नाम में ही इतनी शक्ति है प्रभु। लक्ष्य गुरुपा, लक्ष्य गुरुपा। जो कुछ भी विदेशी आपको बोली हो गलती होगा क्षमा करिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपकी बेटी हूँ, महर्षि की बेटी हूँ, ब्रह्मांड मालिक की बेटी गुरुपा। लक्ष्य मैं डेली अरदास लगाती हूँ गुरुपा, बड़े बेटे का सुखाना, छोटे बेटे का सुखाना, बहू पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, बिपिन जी और सोनिया जी का भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे गुरु पिता सर्वदा भला करो मेरे मालिक, सबका भला करो, सब हंसते रहते आप बख्शनहार हो, पालनहार, तारणहार, कृपा निधान करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। लवली गुरु जी, लवली अपने प्यारे प्यारे गुरु जी की लवली लवली शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। जय गुरु जी, संगत जी, विपिन भैया, सौम्य आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन भैया सौम्या आंटी के चैनल पर। 11:54 हुए हैं। आज 2 तारीख है। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मैं गुरुपा के महामंत्र जाप से अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जी, संगत जी, सत्संग शुक्राना में कोई गलती हो जाए है तो मुझे क्षमा करना गुरुपा जी, संगत जी, क्योंकि 4-5 दिन से, क्या बहुत दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी खांसी थी, आज भी वोमिट हो गई। मुझे क्षमा करना गलती हो जाए तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने शरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने शरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना मेरे गुरु पाजी। मैं कल भी सत्संग शेयर कर रही थी, पूर्णिमा का नहीं कर पाई, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा जी। बहुत इच्छा हो रही थी सत्संग शेयर करूं, मगर बोल ही नहीं पा रही थी। बोलने से पहले ही खांसी आ रही थी। मुझे क्षमा करना मेरे बाबूजी, त्रिलोक के स्वामी परम पिता परमेश्वर गुरु जी के पुत्र, तू चिंता क्यों करती है? तेरा तो राजयोग शुरू हो चुका है, अब तेरा कल्याण कीता जा, ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा कि कब से बोल रहा हूँ, तू सुनती नहीं है, मेरी हर बात ठुकराती है, शुक्राना ही नहीं करती है। करती हूँ बाबूजी, मगर नहीं कर पा रही थी, इसलिए दोनों कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना बाबूजी, शुक्राना करने में देर हो गई। के पुत्र मैसेज आया था संगत जी के पुत्र, तू क्यों डर रही है इतना? मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, तू चिंता मत कर। तुझे पता नहीं है तू उस शेरनी की बेटी है। इतने सोने सोने मैसेज आ रहे हैं, तू क्यों डरती है? डर मत। और तूने ये कहाँ से सीखा कि सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी हिम्मत करके खड़ी रही है? शुक्राना बाबा, मैं कहाँ से सीखूंगी? मेरे गुरुपा ने ही सिखाया मुझे कि शांत रह, चुप रह, जो बोलता है बोलने दे, कहता है कहने दे, उनको जवाब मैं दूंगा, तू शांत रह। बहुत सब्र किया पुत्र तूने, बहुत सब्र किया। इसलिए अब उन लोगों की बारी है जो तुझे सताते हैं, तंग करते हैं, तेरे घर में ही रह के, तेरे साथ ही रह के तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना। उन्हें पता नहीं है कि कौन सी शक्ति मेरी बेटी के पीछे खड़ी है। बाबूजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आप जानो बाबा कि पुत्र दिन भर में देखता हूँ किस मेहनत से काम कर रही है, किस मेहनत से सब कुछ संभाल रही है। इतना बड़ा साम्राज्य, ये मेरा साम्राज्य है पुत्र, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। इतना सब कुछ मैं देख रहा हूँ, सब कुछ तू संभाल रही है, बड़े ही प्यार से संभाल रही है। बच्चों को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, सबको संभाल रही है। गुरुपा, मेरे में कहाँ शक्ति है? आप ही देते हो। आपके मैसेज पढ़ के ही तो मैं खड़ी हो जाती हूँ कि चलो गुरुपा किचन में चलते हैं, फटाफट काम कराना। आप ही करवाते हो। तू कितना सोना स्वादिष्ट खाना बनाती है पुत्र, माँ की याद आ जाती है, माँ जी की याद दिला देती है। इतना सोना खाना बनाती है पुत्र। मैं खुश हाँ तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से, सबसे मैं खुश हूँ बेटी तेरे से। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी है, सबसे अलग है तुम। सब कुछ सहन करके भी हंस के दिखाती है, मगर तू उदास मत होया कर। गुरुपा आ जाती है कभी कभी, आपकी बहुत याद आ जाती है, इसलिए ये बेटी उदास हो जाती है बाबा। मगर आपने जो दात बख्शी, आपने जो हिम्मत बख्शी है ना गुरुपा, उसी से मैं खड़ी होती हूँ, उसी से दौड़ती हूँ, उसी से सब करती हूँ कि आप मेरे अंग संग हो और इस बेटी को इतना महसूस कराते हो हर चीज का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तितली रूप में आऊंगा और तेरा दुख दर्द ले जाऊंगा। बाबा संगत जी, जो मेरे बाबूजी ने, मेरे गुरुपा ने कहा वो करके दिखा दिया।
पूर्णिमा का दिन था। 1.25 किलो गुड़ मंगाया था मैंने पितरों के नाम से। संगत जी 11 बज गए। मैंने कहा गाय ही नहीं आई है, क्या करूं। किचन की खिड़की से देख रही थी तो एक छोटा सा बच्चा आया, माँ माँ आवाज दे रहा था। पति अंकल को कहा इसको रोको, मैं गुड़ लेके आ रही हूँ। मैं गुड़ लेके बाहर गई तो संगत जी क्या देखती हूँ कि एक साथ 4 छोटे बच्चे हैं, एक गाय आ गई बड़ी, उन 5 को गुड़ खिलाया। उतने में इधर से मेरे गुरुपा आ गए, मेरे सोने बाबूजी। इतनी खुशी हुई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई इधर से उधर, इधर से उधर। और जब मैं गुड़ दे रही थी, मेरे हाथ के ऊपर से आशीर्वाद देके गए कि पुत्र ले, तेरा दुख उड़ा के ले जा रहा हूँ, उन चिंता क्यों करती है, तेरा बापूजी बैठा है। हाँ गुरुपा, आप मेरे बाबूजी हो, तेरे पिता बैठा है, मेरे पिताजी हो, मेरी माँ भी हो, मेरे सखा भी हो, भाई भी हो, सब कुछ हो मेरे। और सबसे पहले मेरी संगत के भी आप गुरुपा हो, पिताजी हो। मैं मेरी संगत की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। इतनी प्यारी प्यारी संगत दी है, संगत में इतनी प्यारी माँ दी है, इतना प्यारा वीरा दिया है, इतनी प्यारी भाभी दी है, इतनी प्यारी प्यारी सारी संगत की आंटियां दी है। उन सब की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबूजी, शुक्राना बाबूजी। मेरी माता रानी का शुक्राना कर रही हूँ, मेरे पितरों का शुक्राना, मेरे गणपति का शुक्राना, बजरंग बली का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना के पुत्र तेरी माता रानी नाराज थी, वो अब खुश हो गई है कि पुत्र मैं तुझे दर्शन कराऊंगा। कराए बाबूजी, कितने शानदार वाले दर्शन कराए, जागते में कराए बाबा। हल्की सी नींद भी नहीं आई थी, आंखें बंद करके याद कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। 12:15 बजे थे पूर्णिमा के दिन। इतने प्यारे दर्शन कराए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। घर बैठे कोई चीज लेके गया था, ऑटो वाला वो पैसे दे के गया। इतनी प्यारी ब्लेसिंग कि पुत्र मैं तेरे को ब्लेसिंग देता हूँ, तेरे को अच्छा देता हूँ, तू सबको शेयर कर देती, कुछ तो अपने पास रख। तू इतनी भोली कैसे है पुत्र, तेरे को कई बार समझाता हूँ, कई बार कहता हूँ पुत्र अपनी ब्लेसिंग अपने पास रख, संभाल के रख, किसी को ना बताया कर, टाइम आने पर बताना। मगर तू भोली बेटी है। सारी संगत में गुरुपा यही तो मेरा सोना परिवार है, सारी संगत। मैं किसी से क्या छुपाऊं बाबा, मेरे दिल में कुछ नहीं मैल है बाबा, एक सीधी सादी हूँ बाबा, वो भी मैं आप ही की बेटी हूँ। इस बात का जरूर घमंड करती हूँ बाबा कि मैं मेरे गुरुजी की बेटी हूँ, शिव माँ शिवपा की बेटी हूँ, मैं शिव शक्ति इनकी बेटी हूँ। मैं ये घमंड जरूर करती हूँ, कुछ नहीं मांगती बाबा। मैं हर सत्संग में बोलती हूँ, मैं अरदास लगाती हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांग लेती हूँ कि गलती हो जावे तो क्षमा करना, अगले पिछले जन्म की भी गलती हो तो मेरे गुरुपा मुझे क्षमा कर देना बाबा। जाने अनजाने में भी अगर गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं रोज क्षमा मांगती हूँ, उठते ही स्वरूप के पास आती हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि मेरी गलतियों की क्षमा करो। जिससे भी परिवार में गलतियां हुई है, बेटे से, बेटी से, पति से, बहुओं से, किसी से भी गलतियां हुई है अनजाने में, उन्हें क्षमा करना बाबा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाती संगत जी। जो कहता है दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, चाहे वो सही है या गलत,
फिर गुरुपा को सौंप देती हूँ कि बाबा आप जानो, मैं क्या जानू। कि इसीलिए तो मेरा दिल जीता है पुत्र कि तू बोली है। दुनिया की चालाकियां नहीं समझती है, ये चालाक लोग हैं, लालची लोग हैं। पता है गुरुपा, सब कुछ पता है कि तू सबर रख, जवाब मैं दूंगा। कोई टिक नहीं सकेगा, तेरे से सब माफी मांगेंगे सर झुका के गलतियों की। अब जो होगा आप ही करना बाबा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने सब कुछ आपको सुपुर्द कर दिया है, मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप जानो बाबा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही करने वाले हो और आप ही करोगे। सब कुछ तो समर्पण कर दिया बाबा, सब कुछ, तन मन सब कुछ अर्पण कर दिया बाबा। हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ बाबा, सब कुछ आप जानो, आपका काम जाने। मुझे पता है ना पुत्र, क्यों तू बार बार कहती है। क्या करूँ बाबा, दिन भर स्वरूप से बातें करती हूँ, जो होता है आपसे कहती हूँ स्वरूप के सामने कि हाँ पुत्र तू आती है कहने के लिए, उसके पहले कि तू क्या कहेगी मेरी बेटी, मैं समझ जाता हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। एक पिता ही अपनी बेटी की सारी बातें समझ सकता है, सुन सकता है इस संसार में। शुक्राना बाबा, हूँ जल्दी आ जा मेरे नाल मिलने हैं। तेरी पोटली पड़ी है, तू ले जा, मेरा सेवादार देगा, मैं सेवादार के रूप में आऊंगा और सफेद चोले में तेरे घर आऊंगा चाय पीने, चाय पिलाना पुत्र। गुरुपा आप पधारो तो सही, आओ तो सही, ये बेटी सत्कार के लिए तैयार है। शुक्राना बाबा, शुक्राना कि मैं हूं ना पुत्र, तू अकेली कहाँ है, मैं हूं तेरे नाल, क्यों चिंता करती है, सब कुछ अच्छा होगा। तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता मेरी पुत्र। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुपा मेरे विपिन वीरा, सोम्या भाभी को बहुत ब्लेस करना, बहुत उनको लंबी उम्र देना और मेरे वीरा का चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना, बहुत तरक्की देना। इतना बड़ा ये चला रहे हैं सत्संग, सारी बहनों का, सारी आंटियों का सत्संग शेयर करते हैं टाइम से टाइम। शुक्राना बाबा इतना सोना वीर देने के लिए। वाह गुरुपा वाह, क्या प्यारा वीरा दिया है। कोई नहीं है गुरुपा इस बेटी का संसार में आपके अलावा। इतनी प्यारी प्यारी आंटी दी है, इतना प्यारे से पूछती है कैसे हो आंटी आप। सारी संगत की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। इस बेटी को शक्ति देना बाबा, टूटने मत देना, गिरने मत देना। मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा आपके ऊपर, ये मेरा विश्वास सदा ही बनाए रखना बाबा। इतना विश्वास है, खुद से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। कभी विश्वास टूटने मत देना बाबा। आज मैंने इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुने थे, क्या बताऊं बाबा, खूब सारे सत्संग सुने, इतने सोने सोने, इतने अच्छे अच्छे लगे गुरुपा। मेरे विपिन वीरा का भी सत्संग सुना, हेमा आंटी का भी सत्संग सुना, शिका आंटी का भी सत्संग सुना। सबके सत्संग सुने, बहुत अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि दिल के अंदर उतर गए। एक एक शब्द दिन भर मन में चलता रहा। शुक्राना हेमा आंटी, शिका आंटी, शुक्राना। निशी माँ का भी सत्संग सुना, शुक्राना, सबका शुक्राना। कितने सोने सोने सत्संग थे गुरुपा, आत्मा में उतर गए। के पुत्र
कोई भी मेरे नाम से या कोई भी ऐसे सत्संग आवे, मैं किसी को कोई उपाय नहीं बताता, न कुछ करता हूँ। तू डरा मत कर गुरुपा। आज तो ऐसा सत्संग आया हूँ कि तेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो तू क्या करेगी, अकेली रोएगी। ऐसे सत्संग शेयर करने वाले को गुरुपा आप ही देखो। और भी आंटियां देखती है, सुनती है, वो डर जाती है। उनके दिल में दर्द होता है, जैसे मेरे आज बहुत दर्द हुआ गुरुपा। क्या बताऊं, मैं कुछ बता नहीं सकती बाबा। इतने खराब खराब मैसेज होते हैं, सत्संग के ऊपर हेडिंग होती है, क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। इस बेटी को, इसकी गलतियों को भी क्षमा करना बाबा। जो भी गलती हो जाए बाबा क्षमा करना। परिवार में किसी से भी गलती हो क्षमा करना। मेरी माता रानी के कोई गलती हो जाओ तो मेरी माता रानी से भी माफी मांगती हूँ कि मेरी माता रानी मुझे क्षमा करो। दोनों टाइम क्षमा मांगती हूँ बाबा। माता रानी से भी मांगती हूँ और आपसे भी मांगती हूँ, सबसे मांगती हूँ, बजरंगबली से मांगती हूँ। मंगलवार शनिवार दीप जलाने जाती हूँ। आज नहीं गई, आज पोता और बहू गया दीपक जलाने हैं बजरंगबली के। गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाती हूँ। मेरी नंदी महाराज आते हैं, इतना खुश हो जाती हूँ। नंदी महाराज के साथ आप भी आते हो, कभी व्हाइट बटरफ्लाई में तो कभी ऑरेंज बटरफ्लाई में। मेरे पति अंकल ने रोटी दी, वो चले गए। फिर मैंने कहा उनको गुड़ रोटी और देनी थी। फिर मैंने किचन में से आवाज लगाई, नंदू आजा बेटा। तो मेरा नंदू वापस आ गया, फिर वो भी रोटी खा के गए। मुंह ऊपर करके ऐसा देखते हैं आंखों से तो ऐसे लगता है साक्षात मेरे गुरुपा देख रहे मुझे, रोना आ जाता है। बटरफ्लाई देखती हूँ तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। बाहर गई, हल्की सी बारिश आई कि पुत्र तुझे पता नहीं है मैंने तेरे अमृत वर्षा कर दी, तेरा कष्ट काट दिया, तेरे 2 दिन भारी थे, तुझे कुछ नहीं होने दिया। गुरुपा जब घर आ रही थी ऑटो में तब एक डॉगी मुंह में कबूतर लेके मरा हुआ दौड़ता जा रहा था। शुक्राना बाबा, शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा आपने, और इतनी सत्संग के, इतने संसार के कष्ट अपने आप अपने ऊपर लेते हो गुरुपा। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप ही जल्दी से मुझे सत्संग शुक्राना शेयर करवाना बाबा। हिम्मत नहीं होती है, क्या करूं, आंखों से आंसू बहते हैं कि सत्संग शुक्राना करूं कि पुत्र तू रोया ना कर। मैं उदास हो जाता हूँ, मेरा दिल बहुत दुखता है कि मेरी तू सोनी बेटी है, सोनी पुत्र है। क्या करूं गुरुपा, शब्द ही लड़खड़ा जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। मन दुखी होता है कि मेरे बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा मुझे पहले ही मिल जाते ना बाबा, इस बेटी का जीवन धन्य हो जाता बाबा। दुश्मनों की चालें उल्टी पड़ जाती बाबा, अब भी पड़ जाएगी, मगर मैं मेरे बाबूजी को देख पाती, मैं अपने हाथों से खिलाती मेरे बाबूजी को, इतना अच्छा बना के खिलाती। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम भारी शुक्राना बाबा। जीव जंतु का भला करने का शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। चींटियों को नारियल में खड्डा करके उसमें शक्कर, चीनी, गुड़ वगैरह सब घी डाल के मिला के उस पे ढक्कन लगा के जमीन में खड्डा खोद के डाला। फिर चारों तरफ सब जगह मक्की का दलिया, गेहूं का दलिया, गेहूं का आटा, सब पंजीरी बना के चारों तरफ चींटियों के लिए
खाना दिलवाने का शुक्राना, शुक्राना बाबा। हिम्मत नहीं होती है बाबा कि घर से बाहर निकलूं, कि घर में ही बैठी रहूं। बहुत मजबूरी हो जाती है ना बाबा, जाना पड़ता है, तब मैं घर के बाहर निकलती हूँ बाबा, आपका नाम लेके। गुरुवार को दौड़ी दौड़ी गई थी, सांबर बनाई थी, समोसा प्रसाद लाना था, मिठाई लानी थी कि भोग लगाना है। मैं सब कुछ करके 12 बजे तक तो वापस घर आ गई, फिर भोग लगाया बाबा। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। कल तो बना आमरस बनाया, भोग लगाया, आलू के पराठे और आलू की सब्जी का भोग लगाया, तो कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी। और कल बेटी आई थी, आम लाई थी, आम काट के भोग लगाया ना बाबा, कितनी कटे हुए आम पे कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी। संगत जी, मैं सब बाद में शेयर करूंगी पुत्र। जब सब कुछ सही हो जाए तो सारी बातें, सारी जर्नी शुरू से अंत तक शेयर करना। मेरी शेरनी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हिम्मत मत हार, तेरा पिता तेरे अंग संग खड़ा है, चिंता मत करा कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। गुरुपा जी, संगत जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी, अगर मेरे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जावे तो मुझे क्षमा करना। सारी संगत जो गुरुपा बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं आपको पिता क्या, ईश्वर भगवान सब कुछ मानती हूँ बाबा। सब कुछ समर्पण करा हुआ है बाबा। इस बेटी पे आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा बरसा दो बाबा। ये जरूर अरदास में मांगती हूँ बाबा। ये आशीर्वाद का हाथ तो तेरे पहले ही रख दिया पुत्र, हम चिंता क्यों करती है तू। शुक्राना बाबा, कृपा बरसा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ दिया हुआ है आपका बेटी के पास। अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का, हर श्वास देने का। ये श्वास भी तो आपकी दी हुई चल रही है बाबा। क्या क्या बताऊं मैं, दिन भर बातें करती रहती हूँ बस कि मेरी पागल बेटी है तू, चिंता ना करिया कर। जय गुरु जी, संगत जी, अब सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं आगे और तैयारी करूंगी। नेट भी पूरा नहीं आ रहा है, बीच बीच में रुक रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, क्षमा करना। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। गुरुपा सबका भला करना, सारी संगत का, सारे संसार का भला करना। गुरुपा बाद में मेरा करना बाबा, सबका भला करना, सबका। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन भैया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी लाडली बेटी गुड़गांवा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ ताकि मैं अपना बस सत्संग शुक्राना शेयर कर सकूं। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैं बैठ के मुझे गुरुजी का हुक्म आया कि तू इसी वक्त अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर।
तो एक बार सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी पिछले हफ्ते मेरी ग्रैंड डॉटर्स घर पे आई हुई थी, तो हम सब मिलके थोड़ा ऋषिकेश और मसूरी की तरफ प्रोग्राम बनाया था। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा और मेरे को इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे थे। और उन दिनों पे मैं हर हर महादेव के मंदिर जा रही हूँ, मैं गंगा में स्नान कर रही हूँ और गंगा आरती देख रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, जैसे पता नहीं कितना मुझे सुकून मिल रहा है। और मैं बार बार गुरुजी से ये प्रार्थना करती थी, गुरुजी आप मेरे लिए हर बार यही कह रहे हैं कि बेटी तेरा वक्त बदल रहा है। देखो उसी वक्त मैं ये महादेव की नगरी में आई हुई हूँ, ऋषिकेश में गंगा स्नान कर रही हूँ, गंगा आरती देख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। और फिर मुझे ये कह रहे हैं गुरु जी कि तेरे बेटे के लिए मैंने उसकी बाह पकड़ रखी है और मैं अभी उसे बहुत अच्छी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह आप मेरे बेटा बेटी को अच्छी तरह ब्लेसिंग्स देते रहें और उनके काम बनते रहें, उनके सर पर आपका हाथ रहे। जय गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल को भी आपने अच्छा कर दिया है और उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करी है। और अभी मैं बाहर थी तो मैंने एक दो सत्संग आंटी के सुने, उनमें कुछ उपाय बताए हुए हैं कि घर में जैसे तुम्हारे तंत्र मंत्र क्रिया हो रखी है उसको ठीक करना है। तो मैं गुरुजी उसको करती हूँ। मैं आज रात को लेट आई हूँ तो मैं उसको डेफिनेटली टाइम निकाल के करूँगी। गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। थोड़ी अच्छी सलाह जो हमें आप देते हैं मैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जय मेरे मालिक, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी मुझे बहुत टाइम से ये भी कह रहे हैं, बेटा सब पुरानी बातें भूल जा, सब पुरानी बातें भूल जा, जो हुआ उसको भूल जा, अब तू नई जिंदगी जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपका कहा सर आँखों पर मेरे गुरुपा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ को पकड़ के ना बैठूं और बस मैं सब नया ही सोचने लगूं। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी बस मुझे ये कहते हैं कि तू बेटा तंत्र मंत्र किया कर, तेरे पीछे कोई औरत पड़ी हुई है और तेरा घर बिगाड़ना चाहती है। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ ये मैसेज सुन सुन के कि मेरे पीछे घर में एक मेरी बहू रानी है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे काम कर सकती है। अगर वो करती है गुरुपा तो आप ही संभालिए, मैं नहीं जानती क्योंकि मुझे ये काम नहीं आते गुरुपा। और गुरुपा मुझे ये भी कहते हैं कि बेटी तू बिल्कुल प्योर आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तेरे अंदर बहुत ही भोलापन है, सीधापन है। गुरुपा मैं तो बस नहीं जानती कौन मेरा बुरा कर रहा है और क्यों कर रहा है। दूसरी जो मुझे समझ आती है, वैसे मुझे गुरुपा यही कहते हैं कि तेरे ससुराल के परिवार से रिश्ते में कोई है तो वो मुझे अपनी पता नहीं जेठानी है या मेरी ननद है, वो भगवान ही जाने गुरुपा, मैं नहीं जानती कौन है वो। जो जैसा कर रहे हैं गुरुपा आप उनको संभालिए।
मैं तो बस डरती हूँ इन सब चीज़ों से गुरुपा, बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ गुरुपा। आज मैंने आपको अपने सच्चे दिल की बात बता दी, जिन जिन पे मुझे शक था। और बाकी मेरे पड़ोसी भी हैं, एक पड़ोसी पे भी मुझे शंका आती है गुरुपा। सरदार फैमिली है, पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा कौन है वो, कौन है वो, बस शंका आती है। मैं बता रही हूँ गुरुपा, पर अंदर से सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ कौन कर सकता है। मैं किसी का बुरा नहीं करती, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर फिर भी पता नहीं जिंदगी मेरे साथ इस उम्र में क्यों खेल खेल रही है गुरुपा। आप ही जानी जान है, आप ही जानी जान है। मुझ पे मेहर करें गुरुपा, बस इस तंत्र मंत्र को हटवा दें। जो करता है प्लीज गुरुपा उसके दिमाग में सद्बुद्धि डालिए, सद्बुद्धि डालिए। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ गुरुपा, सच में थक गई हूँ। और गुरुपा बस अब मैं ये शुक्राना आपका करती हूँ जो आप मेरे परिवार की बाह पकड़े हुए हैं, हम सब पे अपना हाथ रखे हुए हैं, हम सबको संभाले हुए हैं और अच्छी राह दिखा रहे हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करें, उनको भी आप उन पे मेहर बरसाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग मंगलवार का गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। शुक्राना मेरे पितरों, मेरे देवी कुल की देवी माता, मुझे माफ़ करो, मेरे पति अंकल को माफ़ करो, मेरे बच्चे को माफ़ करो, मेरे परिवार को माफ़ करो गुरु जी। हमसे जो भी गलतियाँ हुई है गुरु जी उनको माफ़ करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे भाई को आज आपने जॉब ब्लेस की। इतने दिनों से संगत जी मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई को जॉब मिलने वाली है। मेरे भाई हनुमान जी को बहुत मानता है, हनुमान बाबा को। तो बार बार मैसेज आ रहा था गुरु जी कि उसकी जॉब बहुत लगने वाली है, तो जिसको भी मानता है उसका शुक्राना करे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हनुमान बाबा। वो तो करेगा नहीं, बट मैं उसकी तरफ से आपसे करती हूँ। थोड़ा ऐसी है गुरु जी, उन चीज़ों को नहीं मानता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हनुमान बाबा, आपने उसकी जॉब लगाई। परेशान थे हम, पापा के जाने के बाद दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं थी। आपने हाथ थामा हमारा गुरु जी। आप मेरे ससुराल में भी आए, फिर पहले आपने मुझसे जोड़ा मुझे खुद को, फिर उसके बाद मेरे घर वालों को जोड़ा गुरु जी। शुक्राना, सब कुछ ठीक कर दो गुरु जी। मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक कर दो गुरु जी, सद्बुद्धि ठीक कर दो गुरु जी, उसको वापस ले आओ मेरे जीवन में गुरु जी। आपने कहा कि मैंने तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस किया, आपने बड़े मंदिर भी बुलाया था गुरु जी, पर आप कहते हो कि उसकी बुद्धि बदली हुई है, उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ गुरु जी, किसी और औरत के साथ है गुरु जी। मेरा बच्चा बिना बाप के है गुरु जी, परेशान हूँ। आपने अभी सत्संग भी सुनवाया कि सत्संग सुन ले, तेरे परिवार पे आया कष्ट टल जाएगा। उसमें भी आँखों का सत्संग सुनवाया अंकल जी ने, पति पत्नी का भी सत्संग सुनवाया उसमें, और आँखों का भी आप मुझे बहुत ब्लेसिंग दे रहे गुरु जी। मैं जल प्रसाद लगा रही हूँ, पी भी रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में आप हमेशा मेरे कष्ट काटते हैं। आपने आज मैसेज भेजा था कि बटरफ्लाई के रूप में जब भी मैं तुझे देखूँ समझ ले मैं तेरे पे कष्ट काट रहा हूँ, और अगर ऑरेंज कलर की मैं दिखता हूँ तो समझ ले मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ गुरु जी। मुझे ऑरेंज कलर में बहुत दिखते हो आप, बटरफ्लाई के रूप में मेरे बहुत कष्ट काटते गुरु जी। मेरे कष्ट काट दो, पत्नी कौन से मारे कर्म किए मैंने पिछले जन्म में गुरु जी। इस जन्म में मैं हर इंसान से, हर उस शख्स से, हर उस प्राणी से माफ़ी मांगती हूँ जिसको मैंने दिल दुखाया गुरु जी। मुझे माफ़ करो गुरु जी, मेरे कष्ट काट दो, मेरे पति अंकल से मिलवा दो गुरु जी, मेरी गृहस्थ जीवन सुख में बना दो गुरु जी, सब कुछ ठीक कर दो, खुशियाँ ला दो गुरु जी। आप कहते तेरे नच्चन टप्पन दे दिन आ रहे गुरु जी, मुझे नहीं लग रहा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा गुरु जी, पर मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। आप कहते जिन्होंने ने तेन तोड़िया सिरा बोना दे आगे तेन ऊँचा करके दिखाएगा। शुक्राना गुरु जी। आप कहते तेरा परिवार मेरी सुरक्षा कवच में है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। चमत्कार दिखा दो गुरु जी, अपनी बेटी को चमत्कार दिखा दो, बुद्धि बदल दो उसकी गुरु जी।
उसका गुस्सा शांत कर दो, उसकी ईगो बहुत हाई है गुरुजी, उसकी ईगो ख़त्म कर दो गुरुजी। हे शनिदेव भगवान, मुझे न्याय चाहिए। शनिदेव भगवान, आप तो न्याय के देवता है। मेरे साथ जो भी गलत किया मेरे ससुराल वालों ने, गुरुजी मुझे न्याय दिलाओ, मेरे बच्चे को न्याय दिलाओ। मेरे शनिदेव महाराज, मेरे हनुमान बाबा आपका शुक्राना, नीम करोली बाबा आपका शुक्राना, शुक्राना आप सबका, मेरे पितरों शुक्राना आपका। मेरे से जो भी गलती हुई, मैं मिसकैरेज हुए, मैं माफ़ी चाहती हूँ। गणपति बापा मुझे माफ़ करना, जो चूहे मुझसे मरे होंगे, मेरे पति अंकल से मरे होंगे गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मेरे गणपति बापा मुझे माफ़ करना, माफ़ करना गणपति बापा, कान पकड़ के माफ़ी। बस गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, मेरे कष्ट काट दो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी।